हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग यूपी जीके के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस नए बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ये 4 टॉपिक हैं, ठीक है। एक तो रिवर है आपका, ठीक। एक आपका रामसर साइट्स हैं यूपी की, 1 ओडीओपी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और आपका सेंसस है यूपी का, ठीक। इसके ऊपर आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और हम डेली ना खाली क्वेश्चंस की सीरीज ही करेंगे, मेनली डेली थ्योरी भी देखेंगे और थ्योरी वाली क्लास भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, डालता रहूँगा वीडियो। बाकी मेनली फोकस रहेगा अब इन सीरीज़ पे, ठीक है, जिसमें डेली का 40 या 50 क्वेश्चन कम से कम हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी जीके के, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स वगैरह अब आपके नज़दीक ही हैं और वैकेंसीज़ वगैरह भी आ गई हैं, पैट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन हो या आपका टैब हो या मोबाइल हो, ठीक है, ओके। ये रहा। तो पहला सवाल कहता है विच रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? यमुना को कहते हैं, घाघरा को कहते हैं, चंबल को कहते हैं, बेतवा को कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं? ये कहते हैं आपका बी, घाघरा को, ठीक है। और जो घाघरा है आपकी वो लार्जेस्ट रिवर है, मतलब वाटर डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सबसे ज़्यादा पानी लेकर के ये आती है यूपी के अंदर, घाघरा रिवर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी रामसर साइट्स आर प्रेजेंटली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो बताइए कितनी है? 10 हैं, 11 है, 12 है या 13 है? तो बताइए कितनी है? तो टोटल अभी रिसेंटली 13 हो गई हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको रामसर साइट्स के बारे में बता दिया है पूरा, ठीक है। वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, पूरा टोटल 13 का 13 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सुर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये। लखनऊ में है, आगरा में है, कानपुर नगर में है, प्रयागराज में है? बताइए कहाँ पर है ये है आपका आगरा में, ठीक। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, उसको कीथम लेक भी बोलते हैं, ठीक है। कीथम लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ओके। और ये आपका आगरा में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से उद्गत नहीं होती है? कौन सी है जो ओरिजिनेट नहीं होती है यूपी से? गोमती है आपकी, सई है, घाघरा है या वरुणा है? बताइए कौन सी है? ये है आपकी घाघरा, ठीक है। ये घाघरा आपकी तिब्बत से निकलती है, ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, ये आपकी तिब्बत से निकलती है, ओके, घाघरा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यूपी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है? लखनऊ है, प्रयागराज है, कानपुर नगर है या आगरा है? तो बताइए कौन सा है। वो मैंने बता चुका हूँ, सेंसस पढ़ा चुका हूँ आपको, कानपुर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कानपुर ज़िले के अंदर है, सॉरी, हाँ, कानपुर नहीं, सॉरी, प्रयागराज के अंदर है, सॉरी, प्रयागराज, ठीक है, जो इलाहाबाद है आपका, उसमें आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रयागराज में, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द फेमस चिकन करी प्रोडक्ट अंडर द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? जो आपका चिकन करी है वो आपका ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद में, किस जिले से रिलेटेड है? वाराणसी से, लखनऊ से, कानपुर नगर से या आपका मेरठ से? तो ये किससे रिलेटेड है बताइए? ये है आपका लखनऊ से, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ब्लैक पॉटरी अंडर द ओडीओपी? ठीक है, जो आपके काली मिट्टी के बर्तन हैं वो आपके किस जिले से, ओडीओपी में किस जिले से रिलेटेड हैं? आजमगढ़ से, गोरखपुर से, जौनपुर से या फिर बलिया से? तो बताइए किससे रिलेटेड हैं? ये हैं आपके आजमगढ़ से, ठीक है। अगला देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना है, घाघरा है, गंगा है या आपकी गोमती है? तो बताइए कौन सी है उत्तर प्रदेश सबसे लंबी बहने वाली नदी? वो है आपकी यमुना, सॉरी, गंगा, ठीक है। ये आपकी बिजनौर से एंटर करती है और आपकी बलिया से बिहार के अंदर एंटर करती है, ठीक है। बलिया से बिहार में चली जाती है और बलिया आपका क्या है? ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पूर्वी जिला जो है आपका यूपी का वो बलिया ही है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको उसकी ज्योग्राफी में, ओके। और ये बिजनौर से एंटर करती है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है,
समन बर्ड सेंचुरी रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। समन पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका किस में है? मैनपुरी में है, इटावा में है, रायबरेली में है, या आपका हरदोई में है? तो बताइए आपका कहाँ पर है? ये है आपका मैनपुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला, ओडीओपी योजना के अंतर्गत पीतल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए, पीतल नगरी किस जिले को कहा जाता है? मुरादाबाद को, अलीगढ़ को, फिरोजाबाद को, सहारनपुर को? तो जाहिर सी बात है, पीतल नगरी हमारा मुरादाबाद को कहते हैं। अलीगढ़ आपका किसे है? ताला नगरी के लिए है। फिरोजाबाद आपका ग्लासवेयर के लिए है, चूड़ियों के लिए जो आपके कांच के सामान बनते हैं। और सहारनपुर आपका लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉर अ कंसिडरेबल डिस्टेंस? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच काफ़ी दूरी तक सीमा बनाती है? बताइए, कौन सी बनाती है आपकी? गोमती बनाती है, घाघरा बनाती है, गंडक बनाती है, या यमुना बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? ये है आपकी गंडक। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर परफ्यूम इत्र अंडर द ओडीओपी स्कीम? ओडीओपी योजना के अंतर्गत इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कन्नौज है, इटावा है, मैनपुरी है, या आपका फर्रुखाबाद है? तो बताइए कौन सा है? ये मैं ओडीओपी पूरा करा चुका हूँ आपको। ठीक है, 75 जिले के 75 ओडीओपी आपको बाकायदा इमेज के साथ में मैंने कराए थे, पूरे फोटो लगा करके सबका। ठीक है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी पूरी। ठीक है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, पूरे 75 के 75 जिलों का मैंने करवाया है वहाँ पे। ठीक है, साथ में इमेज वगैरह लगा करके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का कहाँ पर है? जो आपका परफ्यूम है, इत्र है, वो किस चीज़ का, कौन से जिले के लिए फेमस है? तो वो है आपका कन्नौज के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है आपका संत कबीर नगर जिले में स्थित रामसर साइट कौन सी है? बताइए कौन सी है आपकी? संडी बर्च पक्षी विहार है आपका, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका, समन पक्षी विहार है, या आपका नवाबगंज पक्षी विहार है? तो ये आपका कौन सा है? ये है आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर टेराकोटा अंडर द ओडीओपी स्कीम? ओडीओपी योजना के अंतर्गत टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा है? यूपी पीसीएस में सवाल पूछा गया है। गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, या देवरिया? ये भी मैंने बताया है। ओडीओपी में टेराकोटा के लिए कौन सा फेमस था? बताइए, जो आपके मिट्टी वगैरह के खिलौने वगैरह बनते थे, वो कौन सा जिला है? वो आपका, वो है आपका गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 2011 के सेंसस के अंतर्गत विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कौन से जिले की सबसे कम पॉपुलेशन है? तो अब चित्रकूट की है, महोबा की है, श्रावस्ती की है, या फिर डी ललितपुर की है? तो बताइए किसकी है ये? ये है आपकी महोबा की। और ये कितनी है? ये थी आपकी 8.76 लाख। ठीक है, सबसे कम इसी की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगला कहता है आपका विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री अंडर द ओडीओपी स्कीम? ओडीओपी योजना के अंतर्गत कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, सहारनपुर है? अलीगढ़ ताला नगरी के लिए है, फिरोजाबाद कांच के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, मुरादाबाद आपका पीतल नगरी है और सहारनपुर आपका लकड़ियों की नक्काशी के लिए फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इन उत्तर प्रदेश? जो उत्तर प्रदेश में जो गंगा है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? उसकी सीधे हाथ से मतलब जो सहायक नदी है वो कौन सी है? ठीक है, दाहिने तट की सहायक नदी। ठीक है, ये दाहिने तट की सहायक नदी तो कौन सी है वो बताइए? गोमती है, रामगंगा है, यमुना है, या आपकी घाघरा है? तो राइट साइड से कौन सी है? ऊपर देखो गंगा आ रही है, वो बह करके जा रही है बंगाल की तरफ। तो जब वो बह रही है तो उसके राइट हैंड की तरफ से देखोगे ना आप, नीचे की साइड से, तो आपकी यमुना आकर के मिलती है। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट? हरदोई जिले में स्थित रामसर साइट कौन सी है? बताइए, संडीबर पक्षी विहार है आपका, या आपका सुर सरोवर है, या आपका पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, या आपका समन पक्षी विहार है? तो बताइए कौन सा है ये आपका? ये आपका ऑप्शन ए, संडी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, संडी पक्षी विहार है, ये हरदोई के अंदर है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद कारपेट इंडस्ट्री अंडर द ओडीओपी स्कीम। ये भी बताया था मैंने। ओडीओपी योजना के अंतर्गत कालीन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, बरेली, झांसी या बांदा? तो जाहिर सी बात है, मूवी देखी होगी सबने, वेब सीरीज जो है सॉरी, वो कालीन भैया वाली। ठीक है, तो कालीन भैया से मिर्जापुर, तो ऑप्शन ए इज मिर्जापुर। कालीन भैया मिर्जापुर। ठीक है। और वहाँ कबूतर वबूतर वो सब बनते हैं ना, वो उस चीज़ के लिए फेमस नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच सिटी इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर स्थित है? बताइए, यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। कौन सा है बताओ भैया? वाराणसी है, प्रयागराज है, कन्नौज है या आपका अयोध्या है? तो जाहिर सी बात है, सभी को पता होगा, यह है आपका प्रयागराज। ठीक है, जहां आपका हर 12 साल पे कुंभ लगता है और हर 6 साल पे आपका अर्ध कुंभ लगता है। ठीक है, प्रयागराज में। इसका पहला नाम था इलाहाबाद। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इन उत्तर प्रदेश बाय वाटर डिस्चार्ज। ठीक है, जल प्रवाह की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बताइए, यमुना है, घाघरा है, गोमती है, रामगंगा है? तो कौन सी है आपकी जो सबसे ज्यादा पानी लेकर के आती है? वो है आपकी घाघरा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन इटावा डिस्ट्रिक्ट। इटावा जिले में स्थित रामसर साइट कौन सी है? तो बताइए, समन पक्षी विहार है, सरसई नवाब नावर झील है आपका, सांडी पक्षी विहार है या सुर सरोवर है? तो बताइए कौन सा है आपका इटावा के अंदर जो है आपका? वो है आपका सरसई नावर झील। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? गौतम बुद्ध नगर में है, लखनऊ में है, गाजियाबाद में है या कानपुर में है? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? वो हैं आपके गौतम बुद्ध नगर। सेंसस में पूरा पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है, पूरा का पूरा सेंसस कंप्लीट कराया मैंने। ठीक है, लिटरेसी रेट, वहाँ का सेंसस, सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है, और वहाँ का आपका डेंसिटी वगैरह जितना भी है पूरा कंप्लीट कराया डिटेल में। एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता चाहे पीसीएस लेवल पे आ जाए। ठीक है, इतना मतलब करा दिया है उसमें। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है इसका, और कितना है? 80.12%। ठीक है, दूसरे नंबर पर फिर आपका कानपुर आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर लॉक्स अंडर द ओडीओपी स्कीम। तालों के लिए, तालों के लिए कौन सा जिला जो है ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद में फेमस है? कौन सा है वो? मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ और आगरा? तो बताइए, मुरादाबाद आपका पीतल नगरी के लिए है, मेरठ आपका स्पोर्ट्स के लिए है, आगरा आपका पेठा के लिए फेमस है और आपका जो पत्थरों पे नक्काशी की जाती है उसके लिए फेमस है, स्टोन्स पर जो होती है आपका हैंडीक्राफ्ट। तो ये है आपका अलीगढ़। ठीक है, लॉक्स एंड हार्डवेयर के लिए फेमस है आपका अलीगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। विच रिवर ओरिजिनेट्स नियर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के निकट किस नदी का उद्गम होता है? बताइए, किस नदी का होता है? गोमती का होता है, घाघरा का होता है, केन का होता है या बेतवा का होता है? तो किस पीलीभीत के पास से किस नदी का ओरिजिनेट होता है? कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? तो वो है आपकी गोमती। और ये आपकी कहाँ से निकलती है? ये आपकी गोमत ताल से निकलती है। ठीक है, नियर गोमत ताल से निकलती है, गोमत ताल से नियर पीलीभीत। ओके सर, आगे चला जाए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। उन्नाव जिले में स्थित रामसर साइट कौन सी है? तो बताइए भैया कौन सी है? नवाबगंज बिहार बर्ड सेंचुरी, जिसको हम लोग शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। दूसरी है, बी है आपका समन बर्ड सेंचुरी, सी है आपका पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी या डी है आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो बताइए कौन सा है इसका उन्नाव के अंदर? तो वो है आपकी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसका नाम हो गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये इसका नाम हो गया है। आंसर इज ए।
ये उन्नाव के अंदर है, ठीक है। ये आपकी रामसर साइड जो है उन्नाव के अंदर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर वुड कार्विंग अंडर द ओडीओपी स्कीम। ओडीओपी योजना के अंतर्गत लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। सहारनपुर है, बिजनौर है, बदायूं है, या आपका अमरोहा है। तो लकड़ी की नक्काशी के लिए जो आपका फेमस जिला है वो है आपका सहारनपुर, ठीक है सर। सहारनपुर आपका सबसे ऊपर पड़ता है और ये आपका नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पूरा पश्चिम उत्तर, हाँ, उत्तरी जो आपका जिला है वो आपका सहारनपुर है, ठीक है। ये सबसे ऊपर पड़ता है, फिर इसके ऊपर उत्तराखंड लग जाता है जो आपका काट करके बनाया गया था यूपी से अलग, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विच रिवर जॉइंस द गंगा एट कैथी नियर वाराणसी, ठीक है। ने ये कहता है वाराणसी के निकट कैथी में गंगा में कौन सी नदी मिलती है? गोमती मिलती है, वरुणा मिलती है, टोन मिलती है, इसको हम लोग तमसा भी बोलते हैं, या फिर आपका सही मिलती है। तो बताइए कौन सी नदी मिलती है? वो है आपकी गोमती, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 2011 उत्तर प्रदेश रैंक्स एट विच पोजीशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो भैया कौन से नंबर पर है जनसंख्या के उसमें, जनसंख्या के स्थान पर कौन से स्थान पर है जनसंख्या में? तो वो आपका ये देखो पैट में पूछा गया है, फर्स्ट पहले पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, या फोर्थ पर है। तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पे है, बाजी मार चुका है ये, ठीक है। और अभी जो नया रिकॉर्ड आएगा मुझे लग रहा है कि यही बाजी मारेगा, दूसरा कोई आगे निकल नहीं पाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पे है और जहाँ तक है कि वो दूसरे पर ही रहेगा। हमारा यूपी पहले पे है भाई साहब, ये यूपी पहले पर ही रहेगा और रहना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स अंडर द ओडीओपी स्कीम। ओडीओपी योजना के अंतर्गत खेल सामग्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? खेल सामग्री के लिए मेरठ है आपका, कानपुर नगर है आपका, नोएडा है, या झांसी है? तो आपका खेल के लिए आपका प्रसिद्ध है मेरठ, ठीक है। सूरज कुंड एक जगह है जहाँ पर इस सारा का सारा सामान मिलता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा बीडीएम वगैरह का, ठीक है। वो सारे बैट वहीं बनते हैं और शोरूम भी वहीं पर ही है, ठीक है। ये भी मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, ओडीओपी में आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है। ओके, 75 के 75 जिले पूरा एकदम बढ़िया से डिटेल में समझाए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच रिवर इज नोन एज अ सॉरो ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स। बार बार बाढ़ आने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए, बार बार बाढ़ आती है भैया इसलिए उसको शोक कहते थे, शोक नदी है यहाँ की, ठीक है। सॉरो ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ए गोमती, बी घाघरा, सी बेतवा, या डी आपका सही। तो बताइए भैया कौन सी नदी है वो है आपकी, जो मैंने बताया सबसे ज़्यादा पानी लेकर के आती है। ये कौन सी नदी है? ये है आपकी घाघरा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पानी लेकर के आती है, इसलिए ये सॉरो ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है। ये देखो पैड में पूछा गया सवाल था ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गोंडा जिले में स्थित रामसर साइट कौन सी है? पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है, समन बर्ड सेंचुरी है, सुर सरोवर है, या आपका संडी बर्ड सेंचुरी है? तो बताइए भैया कौन सी है आपकी? तो वह है आपकी पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ठीक है। गोंडा में पार्वती अर्गागढ़ बर्ड सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? सबसे ज़्यादा, सबसे कम बताओ, सबसे कम पढ़े लिखे लोग यूपी के अंदर कहाँ पर हैं? बलरामपुर में है, बहराइच के अंदर है, श्रावस्ती के अंदर है, या आपके चंदौली के अंदर है? तो ये हैं आपके श्रावस्ती। सबसे कम पढ़े लिखे लोग भैया देखो यहीं पर ही हैं, करना पड़ेगा कुछ। कितने हैं? 46.74% है, कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है नया डाटा है तो शायद बढ़ जाएँ कुछ, ठीक है। और बढ़ने ज़रूरी हैं, ठीक है। जनसंख्या के मामले में तो हम चल ही रहे हैं टॉप पे, ठीक है। और भी चीज़ों में आना है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर बनारसी सिल्क साड़ी अंडर द ओडीओपी स्कीम, ठीक है। महिलाएं बहुत अच्छे से समझ पाएंगी इस सवाल को और उत्तर भी दे पाएंगी, पूरी उम्मीद है मुझे। ओडीओपी योजना के अंतर्गत बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए। जो लड़कियां हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, देखो यूपी पीसीएस में पूछा गया है, बहुत बड़ा सवाल है भाई साहब, देख रहे हो आप। साड़ियों का मतलब यूपी पीसीएस में है। ए वाराणसी,
मिर्ज़ापुर, भदोही या आपका मऊ। भाई साहब सबको पता होगा वाराणसी, ठीक है। बनारसी साड़ी वाराणसी के लिए फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं। विच रिवर जॉइंस द यमुना एट हमीरपुर। हमीरपुर में यमुना नदी में कौन सी नदी मिलती है, ठीक है। बेतवा मिलती है आपकी, केन मिलती है आपकी, चंबल मिलती है या आपकी सिंध मिलती है। तो बताइए भैया कौन सी नदी मिलती है। यमुना में आकर के आपकी बेतवा मिलती है हमीरपुर के पास, ठीक है। रिवर आप जा करके देखेंगे वहाँ एक एक रिवर मैंने पूरी क्लियर की है, कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है और कौन सी रिवर कहाँ जा करके किस जगह किससे मिल जाएगी, ठीक है। और फिर वो वहाँ से आगे कहाँ चली जाएगी, पूरा का पूरा मैंने उसमें बताया है, ठीक है। रिवर्स वाला आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर कारपेट अंडर द ओडीओपी स्कीम। दोबारा आ गया क्या ये सवाल। ओडीओपी योजना के अंतर्गत कालीन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के अंतर्गत ये सवाल आ चुका है। तो ये सवाल का आंसर क्या है आपका बताइए। मिर्ज़ापुर है, बरेली है, शाहजहाँपुर है, झांसी है। जाहिर सी बात अभी बताया ही था, कालीन भैया, ठीक है। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश। ले भैया मध्य प्रदेश से निकल रही है ये एंड एंटर्स यूपी और उत्तर प्रदेश में एंटर कर जा रही है। बताओ कौन सी नदी है ये। बेतवा है आपकी, गोमती है, सही है या आपकी वरुणा है। बताइए कौन सी नदी है ये आपकी। ये आपकी बेतवा नदी है, ठीक है। बेतवा जो है ना ये आपकी इसकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है, हमीरपुर पे जाके यमुना से मिलती है। ये रहा, अभी ऊपर देखो आया था सवाल, आ गया भाई साहब, ये रहा। यमुना पे आके हमीरपुर पे मिलती है, कौन सी है, बेतवा, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ओके। चंबल भी है, तून भी है, केन भी है, ये सारी सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। रिवर वाला टॉपिक आप देखेंगे, सारी नदियाँ पता है कहाँ से, देख लेंगे वहाँ पे कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ब्रास हैंडीक्राफ्ट अंडर द ओडीओपी स्कीम। दोबारा से आ गया यार क्या, आर ओ में आ चुका है भाई साहब ये, ठीक है। ओडीओपी योजना के अंतर्गत पीतल हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ठीक है। पीतल नगरी, जाहिर सी बात है पता ही होगा। मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर या आपका मेरठ, ठीक है। मुरादाबाद है, अलीगढ़ आपका लॉक्स एंड हार्डवेयर के लिए है, सहारनपुर आपका लकड़ी की नक्काशी के लिए था और मेरठ आपका स्पोर्ट्स गुड्स के लिए है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। भैया बताओ केन है, भैया बताओ बेतवा है, चंबल है या आपकी सिंध है। तो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यमुना की उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो नदी का नाम है चंबल। ये रही चंबल, ठीक है। ऑप्शन सी से चंबल, सी से ऑप्शन सी। और ये आपका आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 40। 40वें सवाल तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। यूपी ट्रिपल एस पैट के अंदर पूछा जा चुका सवाल है। डेंसिटी समझ रहे हो आपकी, मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है। इस 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है, जो कितने लोग रहते हैं। गाजियाबाद, वाराणसी है, लखनऊ है, ये आपका कानपुर है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ थे, सबसे ज़्यादा भाई साहब गाजियाबाद के अंदर, एकदम बहुत कंजेस्टेड है, सोच भी नहीं सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, ठीक है। 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा लोग यहीं रहते हैं, ओके। सेंसस वाला आप पार्ट देखेंगे ना, उसमें पूरा आपको डिटेल में मिलेगा ये, ओके। तो ये 40 सवाल थे, ठीक है, 4 टॉपिक से रिलेटेड थे। अगला हम लोग देखेंगे, अगले नए टॉपिक पे लेकर के आऊँगा, 40-50 सवाल ही लेकर के आऊँगा मैं, ठीक है। अब खाली की सीरीज़ ही चलेंगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे, बाकी थ्योरी भी मैं वहाँ पे डालता रहूँगा, क्योंकि एग्जाम सब आ गए हैं। तो मेनली क्या है ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही काम आएगी इस टाइम पे, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे, थ्योरी के पढ़ने के लिए टाइम रहेगा वो कि आप बीच बीच में जा करके जो टॉपिक आपको लगे पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं जाके, ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नई सीरीज़ के साथ। देखता हूँ अगले कौन कौन से क्वेश्चन लेके आता हूँ टॉपिक में, ओके। चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू।